यह चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि यदि आप एक हिंदू हैं और ऐसे में आप शादीशुदा हैं और आप अपने साथी के जीवन काल में ही बिना उससे डिवोर्स लिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेते हैं तो यह एक प्रकार का अपराध होता है और ऐसे में आपके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है और यदि कोर्ट में यह चीज़ सिद्ध हो जाती है तो ऐसे में आपको सजा भी हो सकता है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसी संबंध में मुझसे और भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सर मैंने अपने साथी के जीवन काल में ही बिना उससे डिवोर्स लिए अब दूसरा विवाह कर लिया है, तो मेरा साथी मेरे ऊपर कैसे केस दर्ज करा सकता है। केस दर्ज कराने के लिए उसे कौन कौन से सबूतों की आवश्यकता होगी। या फिर मुझसे यह भी पूछा जाता है कि सर मेरे साथी ने मुझसे बिना डिवोर्स लिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है और ऐसे में मैं उसके ऊपर केस दर्ज कराना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं यह केस कैसे दर्ज करा सकता हूं या करा सकती हूं। यह भी चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं और साथ ही साथ कौन कौन से सबूत लगेंगे केस दर्ज कराने के लिए, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपसे इसी संबंध में बात करने वाला हूं कि यदि आपके साथी ने आपके जीवन काल में ही आपसे बिना डिवोर्स लिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है तो यह केस आप कैसे दर्ज करा सकते हैं और ऐसे में आपको कौन कौन से सबूतों की आवश्यकता होगी केस दर्ज कराने के लिए, इसी संबंध में आपसे मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी, RJS यानी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आ चुकी है जज की एक बम्पर भर्ती। तो यदि आपका भी सपना है कि आप भी जुडिशियल एग्जाम को क्लियर करके आप भी जज बने, तो ऐसे में अब आप अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने घर पे बैठे ही जुडिशरी एग्जामिनेशन की इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। इस बैच की मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी अन्य राज्यों के जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी अपने घर पे बैठे ही कर सकते हैं। अनअकैडमी पे लॉ के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्लासेस चलती है जहां पे आप स्टडी करके बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जज बनने के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऐसे में आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती है तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ कि यदि आप ये चीज़ नहीं जानते हैं कि दूसरा विवाह करने के लिए कौन सा केस दर्ज होता है, किस धारा में केस दर्ज होता है और इसमें क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो वैवाहिक संबंधी अपराध होते हैं उनमें FIR दर्ज नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके साथी ने बिना आपको डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के पास जाएंगे और इस चीज़ का कंप्लेन कर देंगे और पुलिस आपके FIR को लिख देगी। जो वैवाहिक संबंधी अपराध होते हैं ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं होता है और पुलिस ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और साथ ही साथ इसका रीजन भी बताया है कि वैवाहिक मामलों में पुलिस FIR दर्ज क्यों नहीं कर सकती है, FIR दर्ज करने पे क्यों रोक है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां वैवाहिक संबंधी अपराध हुए हैं वहां पे FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकता है। तो पहली चीज तो आप लोग ये समझ जाइए कि वैवाहिक संबंधी अपराध में आप FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो गया है, आपके साथी ने आपके जीवन काल में ही किसी अन्य के साथ दूसरे से विवाह कर लिया है बिना आपको डिवोर्स दिए, तो आप केस कैसे दर्ज करा सकते हैं? यह केस आप परिवाद यानी इस्तिगासा यानी कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज करा सकती हैं। यदि आप परिवाद के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे दर्ज होता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख के जान सकते हैं कि परिवाद कैसे दर्ज कराया जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो पहला जो आप लोगों का सवाल था कि केस कैसे दर्ज होगा, तो आप लोग यह चीज समझ लीजिए कि यह केस एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हो सकता है। इस केस को दर्ज कराने के लिए आपको डायरेक्ट कोर्ट से कंप्लेंट केस दर्ज कराना होता है। तो शायद आपको पहले सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूं कि कौन कौन से एविडेंस की आवश्यकता होती है इस केस को दर्ज कराने के लिए। तो अब देखिए, यदि आपके साथी ने आपको बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसे में केस दर्ज कराने के लिए तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के सबूत होने चाहिए कि जो आपका साथी है उससे आपका विवाह हुआ है, यानी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसने दूसरा विवाह कर लिया है बिना आपसे डिवोर्स दिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपके पास इस चीज़ का सबूत होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो आपका साथी है, यानी आपका वो पति है या फिर पत्नी है। तो दूसरे सबूत के रूप में आपको कोर्ट में कोई ऐसी चीज देनी होगी जिससे कि यह चीज सिद्ध होता हो कि आपका जो साथी है उसने दूसरा विवाह किया है, जैसे कोई ऐसा वीडियो जिस वीडियो में सिंदूर लगाया जा रहा हो या फिर मंगलसूत्र पहनाया जा रहा हो या फिर कोई ऐसा ही क्लिप हो जिससे यह चीज सिद्ध हो रही हो कि शादी हुआ है। अब यदि आप कोर्ट में कोई फोटो या वीडियो दे रहे हैं जिससे आप ये चीज़ सिद्ध कर रहे हैं कि शादी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फोटो या वीडियो दे देंगे जिसमें एक लड़का और लड़की साथ में बैठे हैं तो कोर्ट में सिद्ध हो जाएगी कि उनकी शादी हुई है। ऐसा नहीं है, आपको कोर्ट में ऐसा कोई फोटो या वीडियो देना होगा जिससे यह चीज़ प्रकट होता हो कि शादी हुई है या फिर शादी हो रही है, तभी कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करेगा और इस आधार पर कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा। सिर्फ आप यदि ऐसा फोटो या वीडियो देते हैं जिसमें एक लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, घूम रहे हैं, तो ये चीज कंसीडर नहीं किया जाएगा और कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर कोर्ट में आप गवाहों को भी खड़ा कर सकती हैं जिन्होंने शादी होते हुए देखा है और जो कोर्ट में शपथ लेके ये बात बोलेंगे कि हाँ उन्होंने शादी होते हुए देखा है, एक सबूत ये भी होता है। या फिर सबूत के तौर पे आप कोर्ट में जो थर्ड पर्सन आ रहा है आप उसके आईडी प्रूफ का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप पत्नी हैं, आपके पति ने बिना आपको डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ शादी कर लिया। अब जब शादी कर लिया तो उसके जो भी आईडी प्रूफ होंगे, जैसे उसका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, उसमें पति का नाम लिखा जाएगा। तो यदि आपके पति का नाम उसके आईडी प्रूफ में लिखा जा रहा है और आपको ये चीज कहीं से प्राप्त हो जा रही है, तो आप सबूत के तौर पे इस चीज को भी लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए उन लोगों का अब बच्चा हो रहा है तो बच्चे के नाम में माता और पिता का नाम लिखा होगा, तो यह चीज भी आप सबूत के तौर पे लगा सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा आप सबूत लगा सकते हैं जिससे कि यह चीज सिद्ध होता हो कि शादी हुई है। और यदि आप कोर्ट में सबसे पहले यह चीज सिद्ध कर देते हैं, तब जाके कोर्ट आपके पति को या फिर आपकी पत्नी को जिसने आपको बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह किया है, उसे कोर्ट में तलब करेगा और नोटिस भेज के बुलाएगा। यदि वो कोर्ट में नोटिस जाने के बाद नहीं आता है, नहीं अपनी जमानत कराता है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला जाएगा, तब जाके पुलिस जाके उसे गिरफ्तार करेगी और कोर्ट में लाके पेश करेगी। तो शायद अब आप ये चीज समझ चुके होंगे कि आप केस कैसे दर्ज करा सकते हैं और आपको कौन कौन से सबूतों की आवश्यकता होगी। यदि आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।